अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं विच इज़ मॉडर्निज्म। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम मॉडर्निज्म के रिलेटेड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम मॉडर्निज्म को सिर्फ एक लिटरेरी टर्म के तौर पर नहीं देखेंगे। आज हम मॉडर्निज्म को एक क्राइसिस, एक इंटेलेक्चुअल रप्चर और एक कल्चरल ब्रेकडाउन के तौर पर समझेंगे। अगर रोमांटिसिज्म ने कहा था नेचर हमें सच दिखाती है, और विक्टोरियन एज ने कहा ऑर्डर और मोरालिटी जरूरी है, तो मॉडर्निज्म ने सीधा कहा था सच फ्रेगमेंटेड है और ऑर्डर एक इल्यूजन है। व्हाट इज मॉडर्निज्म? स्टूडेंट, मॉडर्निज्म का मतलब सिर्फ मॉडर्न होना नहीं। मॉडर्निज्म एक रिस्पॉन्स है ट्रेडिशन के खिलाफ, रिलीजियस सर्टेनिटी के खिलाफ, फिक्स्ड मीनिंग के खिलाफ। स्टूडेंट्स, मॉडर्निज्म कहता है रियलिटी स्टेबल नहीं होती, ट्रुथ एब्सोल्यूट नहीं होता, आइडेंटिटी फिक्स नहीं होती। इसीलिए मॉडर्निज्म एक एंटी ट्रेडिशनल मूवमेंट है। हिस्टोरिकल फोर्सेस बिहाइंड मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म एक आम मूवमेंट नहीं थी, इसके पीछे बहुत हैवी हिस्टोरिकल प्रेशर था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अर्बनाइजेशन, साइंटिफिक प्रोग्रेस, डार्विन का थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, नीचे का गॉड इज डेड कॉन्सेप्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ट्रॉमा। स्टूडेंट, जब साइंस ने रिलीजियन को चैलेंज किया और वार ने ह्यूमैनिटी को एक्सपोज किया, तो लिटरेचर का काम रहना इम्पॉसिबल हो गया। स्टूडेंट, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था जब बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस हुई, डैमेजेस हुए, ना सिर्फ माली बल्कि जानी नुकसानात हुए, लोग बहुत मायूस हुए, जिसकी वजह से लोगों ने चीज़ों को नए से नए तरीके से एक्सपोज करने की कोशिश करी ताकि वो एक न्यू लाइफ, न्यू जर्नी स्टार्ट कर सके। उन्होंने हर चीज़ पर क्वेश्चन रेज किए। मॉडर्निज्म एंड कोलैप्स ऑफ रिलीजियस फेथ। मॉडर्निज्म के बाद सबसे सेंसिटिव एरिया जो अफेक्ट हुआ वो है रिलीजियन, क्योंकि ट्रेडिशनल लिटरेचर अगर आप पढ़ें तो आपको दिखेगा उसमें गॉड सेंट्रल फिगर माना जाता है। फेथ स्टेबल था, मोरालिटी क्लियर है। मॉडर्निस्ट लिटरेचर, अब मॉडर्निस्ट लिटरेचर में क्या चेंजेस आए? गॉड एब्सेंट है, फेथ क्वेश्चनड, मतलब कि फेथ को क्वेश्चन किया जा रहा था, मोरालिटी फ्रक्चर्ड है। ठीक है, अगर इसी तरह आप टी एस इलियट का द वेस्टलैंड में देखें, रिलीजियस सिंपल है मगर रिडिप्शन मिसिंग है। स्टूडेंट, मॉडर्निज्म एथिसिज्म प्रमोट नहीं करता बल्कि स्पिरिचुअलिटी एंजाइटी शो करता है। मॉडर्निज्म एंड द क्राइसिस ऑफ मीनिंग। मॉडर्निस्ट राइटर का सबसे बड़ा सवाल, अगर गॉड साइलेंट है तो मीनिंग कहाँ से आया है? इसीलिए मॉडर्निज्म की राइटिंग्स में कैरेक्टर्स कंफ्यूज्ड हैं, नैरेटिव्स इनकम्प्लीट हैं, एंडिंग्स अनरिजॉल्व्ड हैं। जेम्स जॉयस, वुल्फ और इलियट ने इन इंटेंशनली रीडर को डिस्टर्ब किया, रीडर को पार्टिसिपेट करने पर मजबूर किया। स्टूडेंट्स, और इसी तरह अगर हम वर्जीनिया वुल्फ के वर्क मिसिस डोलिवर को देखें तो क्लैरिसा के पास सब कुछ है लेकिन मीनिंग नहीं है, और यही मॉडर्निस्ट क्राइसिस है। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं फॉर्म और टेक्निक। मॉडर्निज्म ने लीनियर प्लॉट को रिजेक्ट किया, क्लियर नरेशन को तोड़ दिया, ओमनिशेंट नरेटर को रिमूव कर दिया। सो दे यूज्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इंटीरियर मोनोलॉग, फ्रेगमेंटेशन, मिथिकल मेथड। स्टूडेंट्स, जब स्टोरी रैंडम लगे समझ लो स्ट्रक्चर साइकोलॉजिकल है या क्रोनोलॉजिकल है। लैंग्वेज इन मॉडर्निस्ट लिटरेचर। मॉडर्निस्ट लैंग्वेज सिंबॉलिक, एल्यूसिव, डेंस। वर्ड्स कम बोलते हैं, सिंबल ज्यादा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, डेजर्ट मीन स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, सिटी मीन आइसोलेशन, वाटर मीन होप या रिबर्थ। इसीलिए मॉडर्निस्ट पोइट्री डिफिकल्ट लगती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप दी वेस्टलैंड को देखें उसमें भी टी.एस. इलियट ने बहुत सारे सिंबल्स का यूज किया गया है। इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी। स्टूडेंट, मॉडर्निस्ट लिटरेचर के जो से हीरोज हैं, अगर आप उनके वर्ड्स रीड करें तो आपको देखने को मिलेगा कि हीरो स्ट्रॉन्ग नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, विक्टोरियस नहीं है, बल्कि इनसिक्योर, सेल्फ डाउटिंग, अलाइनेटेड। फॉर एग्जांपल, जैसे कि प्रोफॉर्क जैसे कैरेक्टर्स एक्शन से ज्यादा थिंकिंग करते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते। स्टूडेंट, ये वीकनेस नहीं, मॉडर्न ह्यूमन कंडीशन है जो हमें बताती है कि मॉडर्न एरा में किस तरह लोग मीनिंगलेस लाइफ जी रहे थे। उनको अपने आसपास की चीजें समझ नहीं आ रही, उनको अपनी लाइफ का मतलब और मकसद समझ नहीं आ रहा था। मॉडर्निज्म एज इंटेलेक्चुअल लिटरेचर। मॉडर्निज्म इंटरटेनमेंट के लिए नहीं लिखा गया। स्टूडेंट, ये लिटरेचर आपको टेस्ट करता है, आपको स्लो करता है, आपको सोचने पर मजबूर करता है, जिसे आप मीनिंग फाइंड आउट करने के काबिल होते हैं कि आप सोचते हैं कि हमारी लाइफ का मकसद क्या है, पर्पस क्या है। इसीलिए स्टूडेंट समटाइम मॉडर्निज्म के वर्क्स को डिफिकल्ट समझते हैं, उनको वो चीज़ समझ में नहीं आती क्योंकि ये सीरियस वर्क है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन, डिसोल्यूशनमेंट और इस तरह के थीम्स को डिस्कस किया गया है, और साथ ही साथ ये दिखाता है कि किस तरह इंसान की लाइफ बिल्कुल मीनिंगलेस हो चुकी है। इसमें अब्सर्डिटी का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, और फिर राइटर्स ने इसमें बहुत सारे सिंबल्स का यूज़ किया है, जिसकी वजह से स्टूडेंट के लिए अंडरस्टैंड करना बात का मुश्किल होता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इसके मीनिंग को डीपली समझे तो आप इसको अपनी लाइफ से भी कनेक्ट कर सकेंगे।
डियर स्टूडेंट, अगर हम मेजर मॉडर्निस्ट राइटर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आते हैं टी एस इलियट। ऑब्वियसली टी एस इलियट का मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेमस वर्क दी वेस्टलैंड है, और मैंने आपको बताती चलूँ कि टी एस इलियट के वेस्टलैंड पर ऑलरेडी लॉन्ग वीडियो बना चुकी हूँ। इसकी होल समरी मैंने डिस्कस करी है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको टी एस इलियट की बायोग्राफी चाहिए, मैंने उस पर भी वीडियो बना दी है। आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। आगे बात करते हैं तो वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, एजरा पॉन्ड, डब्ल्यू बी ईस्ट, डी एच लॉरेंस, इन सब के स्टाइल डिफरेंट है मगर एंग्जाइटी कॉमन है। अब हम अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। गौर से सुनिएगा। आखिर में मॉडर्निज्म सिर्फ एक लिटरेरी मूवमेंट नहीं बल्कि एक गहरा इंटेलेक्चुअल और इमोशनल रिएक्शन था जो 20th सेंचुरी का के इंसान ने अपनी टूटी हुई दुनिया के खिलाफ दिया। जब पुरानी रिवायात, रिलीजन और फिक्स्ड मीनिंग फेल हो गया तो मॉडर्निस्ट राइटर्स ने कन्फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन और अनसर्टेनिटी को ही अपनी राइटिंग का मरकज बना लिया। जॉयस, वुल्फ और टी एस इलियट ने हमें ये समझाया कि मॉडर्न इंसान अब रेडीमेड आंसर्स पर यकीन नहीं करता बल्कि खुद मीनिंग तलाश करता है, चाहे ये तलाश पेनफुल और इनकम्प्लीट ही क्यों ना हो। मॉडर्निज्म हमें ये सिखाता है कि एम्बिग्युइटी से भागना नहीं बल्कि उसे समझना और फेस करना है। मॉडर्न ह्यूमन एक्सपीरियंस का असल हिस्सा है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रहे हैं तो आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग और डेफिनेशन अच्छे से। डियर स्टूडेंट्स, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपको जितने अच्छे से समझा सकूँ उर्दू में समझा दूँ। सो इसी के साथ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इंग्लिश में भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दूँ जो आपको एग्जाम में प्रिपेयर करने में हेल्प करे। ऑन दी अदर हैंड, इसी तरह की मज़ीद लिटरेरी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।